यूनिट है संबंध। अब इस संबंध में देखिए, जिस तरह से हमारे और आपके सामाजिक जीवन में संबंध होते हैं, उसी प्रकार से गणित में राशियों के बीच में भी संबंध होते हैं। तो सबसे पहले हम संबंध की परिभाषा पढ़ लेते हैं। दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं यदि उनके बीच में एक अभिज्ञेय कड़ी हो। यानी दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होंगी यदि उनके बीच में एक कोई कड़ी हो, यानी एक कोई संबंध हो, एक कोई रिलेशन हो, एक कोई परिभाषा हो, तो वह संबंध कहलाता है। अब इसमें एक चीज आती है तुल्यता का संबंध। अब इसमें एक तुल्यता का संबंध आता है कि तुल्यता के संबंध के लिए निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब तुल्यता का जो संबंध है, हमें इस तरह से इसके सवाल आते हैं कि दर्शाइए कि ये जो संबंध दिया है इसमें तुल्यता का संबंध है या नहीं है। तो तुल्यता का संबंध जो है उसके लिए इन तीन नियमों का पालन होना बहुत आवश्यक है। पहला है स्वतुल्य, दूसरा है सम्मित और तीसरा है संक्रामक। तो सबसे पहले स्वतुल्य क्या होता है? स्वतुल्य माने स्वयं के बराबर कोई रिश्ता होना, कोई संबंध होना। अब इसको हम थोड़ा सा लिंक कर दें बच्चों की अपने जीवन से तो उन्हें समझ में आ जाएगा। जैसे दो बहनें हैं या दो भाई हैं, तो वो भाई आपस में एक दूसरे के भाई हैं, तो वो कैसा संबंध हो गया? स्वतुल्य संबंध। कैसा संबंध हो गया ये? स्वतुल्य संबंध। उसके बाद है सम्मित। सम्मित संबंध क्या होता है? सम्मित संबंध वह संबंध होता है जिसमें कि जो रिलेशन है उसका पहले व्यक्ति का जो रिलेशन है वो रिलेशन दूसरे व्यक्ति के साथ जो है वही रिलेशन पहले व्यक्ति के साथ हो। माने जैसे कि दो भाई ले लिए हमने, तो पहला भाई जो है वो दूसरे का भाई है और दूसरा है वो पहले का भाई है। यानी उनमें आपस में जो संबंध है वह समान संबंध है। तो ऐसा संबंध कहलाता है सम्मित संबंध। तीसरा है संक्रामक। अब संक्रामक संबंध सबसे थोड़ा सा कठिन है। इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने तीन भाई ले लिए। अब वो तीन भाई, पहला जो भाई है वो दूसरे का भाई है और दूसरा जो है वो तीसरे का भाई है। तो जब पहला दूसरे का भाई है और दूसरा तीसरे का भाई है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पहला तीसरे का भाई होगा। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा वो होगा संक्रामक संबंध। और यदि ये तीनों संबंध किसी भी हमारे जो गणितीय हम रिलेशन देते हैं, गणितीय संबंध लेते हैं, उनमें ये फिट बैठता है, उनमें लागू होता है, सत्य होता है, तो वह तुल्यता के संबंध होते हैं। तुल्यता का संबंध होता है। इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। ये उदाहरण है कि माना कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1 T2 और T1 T2 T1 काय के T2 की सर्वांग सम है। यह एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। हमें एक समतल दिया है, उस समतल में जो हमें समुच्चय दिया है वो काय का दिया है? त्रिभुज का। अब उस त्रिभुज में जो T1 त्रिभुज है वो T2 के सर्वांग सम है। ये रिलेशन है उसका। ठीक है। अब ये जो रिलेशन है वह तुल्यता संबंध को प्रूफ करता है या नहीं करता है, ये हमें देखना है। तुल्यता संबंध लागू होता है कि नहीं होता है, इसको देखने के लिए हमें ये तीनों संबंध देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? जो आपस में एक दूसरे का है। अब इसमें लिखा है संबंध R स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। जो R है वो स्वतुल्य संबंध क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जो त्रिभुज है वो एक दूसरे के सर्वांग सम है। इसलिए यह कैसा है? T1 अगर T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के भी सर्वांग सम है।
तो इसलिए यह इस पे स्वतुल्यता का नियम लागू होता है। अब दूसरा हम देखते हैं उसका सम्मितता का नियम। तो सम्मितता के नियम में क्या था? T1 is T2 is element of R और T1 T2 के सर्वांग सम है। अब जब T1 और T2 के सर्वांग सम है तो T2 काय के सर्वांग सम होगा? ये T1 के सर्वांग सम होगा। तो ये नियम कौन सा हो गया? सम्मितता का नियम। अब तीसरा नियम होता है संक्रामकता का नियम। तो ये क्या है? T1 T2, ये हमने इसमें 3 त्रिभुज ले लिए, T1 T2 और T3। अब हमने क्या ले लिया कि T1 T2 के सर्वांग सम है और T1 T3 के भी सर्वांग सम है। ये दोनों काय के एलिमेंट हैं? R के एलिमेंट। तीनों ये जो त्रिभुज हैं वो R के एलिमेंट हैं। T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। तो जो T1 है वो T3 के सर्वांग सम होगा। ये हमने एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि हमने 3 त्रिभुज ले लिए, T1 T2 और T3। ठीक है, इज एलिमेंट ऑफ R। अब इसमें शर्त क्या है कि T1 जो है वो T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 T3 के सर्वांग सम होगा। ये है संक्रामकता का संबंध। इस तरह से इसमें चूंकि ये तीनों नियम फॉलो होते हैं, इसलिए इसमें कौन सा तुल्यता का जो संबंध है वो इस पर लागू होगा। ओके, थैंक यू।